हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूके स्टडी सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, 29 नवंबर को यूके स्टडी सर्कल की टीम द्वारा ऑनलाइन टेस्ट श्रृंखला का तीसरा टेस्ट आयोजित किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टेस्ट श्रृंखला पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें आंसर्स और रिजल्ट पर बात होगी और कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जा सके। इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है। तो आप सभी को ज्ञात है ये देहरादून में स्थित है और लगभग सभी लोगों का ये आंसर सही था। सेकंड क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक झील त्रिभुजाकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतोपंथ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन था, घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत में घटोत्कच और हिडिंबा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदाकिनी। कुछ विशेष पर्वों पर एक मान्यता है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता पर बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नानकमता का प्राचीन नाम? सही आंसर है ऑप्शन ए, बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। ऑप्शन ए, कालसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, झंगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये मूर्तियां ढिकुली और द्वाराहाट दोनों जगहों से प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून जनपद में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिंगाल मुख्यतः एक प्रकार है। तो ये एक हस्तशिल्प का प्रकार है। हस्तशिल्प से विभिन्न सामग्रियां इससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल क्या है? सिंगल एक पकवान है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको श्याली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है लाखा मंडल से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमलेंदुमती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यासागर नौटियाल को। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। 16 क्वेश्चन, लक्ष्य सेन का संबंध किस जिले से है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा से। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं अल्मोड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा शब्द ACE2 क्या है? तो ACE2 एक प्रोटीन है जो वायरस को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। 18th क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 105वें स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर सिंगापुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है डाक विभाग द्वारा और सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इसको लागू किया है। दूर दराज के गाँव में डाक सुविधाओं को पहुंचाना इसका लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ ने किसे भारत में फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। फॉर एवरी चाइल्ड अभियान ये भारत में बच्चों पर हिंसा रोकने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजरी-डू नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए, मुकेश धीमान ने। डिजरी-डू ये बांस का बना बांसुरी की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल प्रकाश जोशी को। इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण राज्य में लौट रहे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन 25,
वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति आर.वी. मलिमथ, रवि विजय कुमार मलिमथ। अगला क्वेश्चन 26, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9वें स्थान पर रहा एस्पायरिंग श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, मनरेगा मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश प्रसाद सिंह। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 8 सितंबर को लागू कर दी गई है, राज्यपाल की मंजूरी 8 सितंबर को मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 का विमेंस सिंगल टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पहली रामसर साइट किस जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में। ये आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित जो है उसे रामसर साइट के रूप में अक्टूबर 2020 में प्रमाण पत्र मिला है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं ये सामान्य हिंदी से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे। 31st क्वेश्चन यानी सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अरबी भाषा का। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, अरविंद शब्द ये पर्यायवाची किसका है? तो अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति शब्द का विलोम। इति शब्द का विलोम है अथ। अथ का मतलब शुरू और इति का मतलब अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। और इनकी फिर बोलियां हो जाती हैं 18 बोलियां। अगला क्वेश्चन, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है अनुभवहीन। अंडे का शहजादा यानी जिसको कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पुरुष शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द का विलोम। तो अनुग्रह का विलोम विग्रह। अगला क्वेश्चन, अब ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 41st, फाइल को 4690 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को कैसे लिखा जाएगा? तो ये हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। एफ के लिए 4, आई के लिए 6, एल के लिए 9 और ई के लिए 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो LIFE लाइफ के लिए 9640 ये कोड हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd, निम्नलिखित प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक दिया है कि जैसे प्रेम का संबंध घृणा से है तो मित्र का संबंध किससे होगा? तो हमें मालूम है प्रेम और घृणा दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो हम देखेंगे मित्र का विलोम कौन होगा? शत्रु, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन, 4 और 64 का जो संबंध है वो 6 का किससे है? तो हमें मालूम है 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हम देखेंगे कि 6 का क्यूब कितना होता है। तो 6 का क्यूब होता है 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। तो यानी 216 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, यहाँ पर एक सीरीज दी है, अल्फाबेटिकल सीरीज है ABC PQR DEF STO। नेक्स्ट बताना है कि अब अगला क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 सीरीज बन रही हैं, ABC DEF, नेक्स्ट होना चाहिए GHI। अल्फाबेटिकल सीरीज है ABC, उसके बाद नेक्स्ट DEF, तो नेक्स्ट F के बाद होना चाहिए GHI, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये दूसरी सीरीज है PQR STU और उससे अगला U के बाद VWX। तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, केवल एक ही हमने पद ढूंढना है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा GHI। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th,
एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में और 400 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करती है। इस पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी? तो हमें मालूम है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। टोटल जितना टाइम लिया है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको हम देखते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस पहले 600 और उसके बाद 400 किलोमीटर, तो टोटल 1000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। और टाइम कितना लिया है? पहले 9 आवर्स, बाद में 11 आवर्स, तो टोटल 20 आवर्स। कैलकुलेट करेंगे औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1000, टोटल टाइम हो गया 20, 1000 डिवाइडेड बाई 20, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर और दोबारा से मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो अब इसमें हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। शुरू में वो चलता है दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ, कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो ये 5 मान लेते हैं कि ओ जो है इसका ओरिजिनल पॉइंट है। 5 किलोमीटर चला, उसके बाद लिखा है दाएं मुड़कर, तो हम देखेंगे जब वो साउथ की डायरेक्शन में यहाँ गया है तो उसका दायां किस तरफ होगा? इस तरफ, यानी वेस्ट की तरफ। तो यहाँ ये 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से वो अपने दाएं मुड़ता है, तो अभी ये वेस्ट की तरफ है, दाएं मुड़ेगा तो ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। यहाँ कितना चलता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के बाद ये मान लीजिए ये फाइनल पॉइंट इसका एफ है, तो हमें बताना है कि ये फाइनल पॉइंट जो है ओरिजिनल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, तो इसकी जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ से चेक करेंगे, ये कितनी होगी? इसके बराबर एक आयत यहाँ पर बन रहा है, यानी 3 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक सीढ़ी में 5 लड़के ए बी सी डी ई बैठे हैं। ई सी से ऊपर है, हम इसको देखेंगे, ई सी से ऊपर है तो सी को नीचे लिख देते हैं, ई को ऊपर लिख देते हैं। लेकिन डी से नीचे है, डी से नीचे है तो डी इससे भी ऊपर आ जाएगा। और लिखा है कि बी ई व सी के बीच में है, ई और सी इन दोनों के बीच में यहाँ पर बी है। और जबकि डी ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में, तो ई तो यहाँ पर है और ए होना चाहिए ऊपर, तभी ए और ई के बीच में डी आएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ऊपर कौन है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर कौन है? ए, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन, ये एक बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है बॉड मास में सबसे पहले होता है डिवाइड, तो डिवाइड 5 से 40 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास में आता है 8 प्लस 400 माइनस यहाँ पर। उसके बाद बॉड मास में डी मास यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो डी मास में डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 10 ये हो जाएगा 350। 400 प्लस 8 408, और 408 में से 350 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 58, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन, एक श्रृंखला, एक ये सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ हम देखेंगे इस सीरीज में क्या हो रहा है, 36 से 34 हो गया यानी -2 हुआ। उसके बाद 34 से 30 हो गया यानी -4 हुआ। फिर 30 से 28 हो गया यानी -2 हुआ। फिर 28 से 24 हो गया यानी -4 हो गया। तो हम देखेंगे एक बार -2 कर रहे हैं, एक बार -4 कर रहे हैं। अब यहाँ -4 किया है तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? -2 करना चाहिए। तो 24 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए यानी 22। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50th, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इन तो ऐसे ही हमें 10 संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 2 3 ये 3 संख्याएं हैं, ऐसे ही 10 संख्याएं। तो इसके लिए एक डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास n ऑड नंबर्स हैं, n विषम संख्याएं हैं, तो उनका जो सम होता है वो n स्क्वायर के इक्वल होता है। सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 10। हमें 10 संख्याओं का सम निकालना है, योग निकालना है, तो ये 10 वर्ग 10 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर कितना होता है? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस करा 50 क्वेश्चंस के आंसर पर। इसके बाद बात करेंगे रिजल्ट्स पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है ये जीत कोचिंग चंपावत से, इन्होंने 47 मार्क्स गेन किए हैं 50 में से। जीत कोचिंग को बहुत बहुत बधाई यूके स्टडी सर्कल की ओर से। सेकंड पोजीशन पर हैं अमित नेगी देहरादून से और चिराग तिवारी चंपावत से, दोनों को ही 45 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और फोर्थ पोजीशन पर हैं थर्ड पोजीशन पर हैं पूनम टनकपुर से, इन्हें 41 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा और कैंडिडेट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, तो इस वजह से हमने केवल उन्हीं को शामिल किया है जिनके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इनके नाम मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। जीवन जोशी पिथौरागढ़ से 40 मार्क्स, अशोक पिथौरागढ़ से 40 मार्क्स, महेंद्र चौहान इन्होंने सिटी नहीं लिखी हुई है 39 मार्क्स, विनोद हल्द्वानी से 39 मार्क्स, हिमांशु कलोनी टनकपुर से 37 मार्क्स, दिया बिस्ट उधम सिंह नगर से 36 मार्क्स, देन सुमन टनकपुर से 36 मार्क्स, बबीता बोहरा इन्होंने भी सिटी नहीं लिखी हुई है 35 मार्क्स, संजय चंपावत से 34 मार्क्स, शीत रुड़की से 34 मार्क्स, जीवन जोशी चंपावत से 33, हिमांशु बिस्ट मुक्तेश्वर से 33, जतिन टनकपुर से 32, जतिन ने 2 बार टेस्ट दिया हुआ है 32। नेक्स्ट सागर ऋषिकेश से 32, सुनील कुमार रुड़की से 31, सिमी बिस्ट देहरादून से 31, मोहन नैनीताल से 31, जसवंत सिंह पिथौरागढ़ से 30, पीएसबी चंपावत से 29, प्रियंका देहरादून से 28। देन आफ्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से टेस्ट दिया है, श्रीनगर से मोदी जी ने टेस्ट दिया है 26, सुमन टमटा चंपावत से 26, और ये हेमा बनाई हल्द्वानी से इनके है 26, और संदीप हल्द्वानी से 25। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेस्ट का रिजल्ट था जिसमें हमने 50% या उससे ऊपर मार्क्स गेन करने वाले कैंडिडेट्स को शामिल किया है। आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह से आप प्रोग्रेस करते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक जल्दी हो सकते हैं, जनवरी या फरवरी तक हो सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना सिलेक्शन गेन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आप सभी को यूके स्टडी सर्कल की ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद।